सवाल ये करेंगे और इस पे सवाल नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं मुकम्मल करता हूँ, 3 और 4 5 और 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो बना देता हूँ, हल आप लोग कर लेंगे। बुक थोड़ा दरम्यान में कर लेंगे, बुक में है दरम्यान, ताकि आपको पढ़ सके सवाल क्या है। ठीक है, इस पर ना सवाल नंबर 3 देखें। कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो दो ब्रांचेस में से करंट गुजारना चाहता है, करंट निकालना है कितना करंट है। वो दो जो मसवाते हैं वो क्या हैं, x जमा y, x प्लस y इक्वल है 7, 2x माइनस y इक्वल है। अब कल जो हमने सवाल किया है, सवाल नंबर 1 2 और उसमें देखिए कितने भी पार्ट्स हैं, हमने दो दो इक्वेशंस दी हुई है सवाल नंबर 1 और 2 में। Where x is the current in branch A, y is the current in branch B, find x and y। और x और y निकालना है मैट्रिसेस की मदद से, लिखा है यूजिंग मैट्रिसेस। अब कल मैंने आपको दो तरीके करवाए थे, एक हमने मेथड कल किया है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और एक किया है क्रैमर रूल। अब उसने ना सवाल नहीं बताया किस तरीके से आपने करना है। अब मिसाल है, मैं भी इसको करने लगा हूँ क्रैमर रूल से। अब जिसने कल ये टॉपिक नहीं समझा वो सवाल नंबर 2 का तरीका ये क्रैमर रूल है, वो तरीका भी यहाँ क्लियर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्रैमर रूल भी आपको आ जाएगा। अगर मिसाल है आप इसको करते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, वो भी सही जो पहला मेथड। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1, क्योंकि देखो ना x के शुरू में 1 है, y के शुरू में 1 है, x के शुरू में 2 है, y के शुरू में -1 है, x y 7 और 2। बात समझ आ रही? एक है, y के शुरू में 2 है, -1 है, वेरिएबल x y है और 7 2 कैसे इक्वल टू दरम्यान में। अब इनको नाम देंगे, इसको a नाम दे दिया x और इसको b, यानी पहले वाले को a, वेरिएबल वाले को x नाम देना और कांस्टेंट वाले का जो है उसको b नाम देना। अब ये जो a है ना, इसका बेटा आपने डिटरमिनेंट लेना है, इसको सीधे लाइन में लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से, 2 को 1 से, 1 1 -1, 2 1 2 -3 आ -1 -2 -3। डिटरमिनेंट लेने का तरीका होता है कि इसको सीधी लाइन में पहले लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -1 से, इस 1 को 2 से, दरमियान में माइनस आएगा। 1 1 -1, 2 1 2, ये माइनस दरमियान वाला, -1 -2 दोनों का साइन सेम है, जमा करेंगे 2 और 1 3 हो गए और -3 आ गया। क्लियर हो गया? अगर यहाँ 0 आ जाए तो आगे हल नहीं करेंगे, ये कल हमने बात की है। इसके बाद आपने a x बनाना है और a y बनाना है। अब मेरे सवाल में ना दो वेरिएबल हैं x और y। x पहला वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है। ये a है, x पहला वेरिएबल है, इसमें पहला कॉलम छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ देना, दूसरा लिखना है। और y वाले में दूसरा कॉलम छोड़ देना, पहला लिखना है, यानी पहले कॉलम में 1 2। x पहला वेरिएबल है ना, फर्स्ट वेरिएबल, तो पहला कॉलम खाली छोड़ा हुआ है, ये 1 2, दूसरा 1 -1 दे दिया। और y दूसरा वेरिएबल है, दूसरा खाली छोड़ दिया है, वो जो पहला 1 2 है। और फिर आप चेक कर सकते हैं, x पहला वेरिएबल है, पहला कॉलम खाली है, जगह खाली है, और y वाले में दूसरे की जगह खाली, इसको देख के लिखा है। अब ये जगह खाली है, यहाँ ये सामने वाला 7 2 आ जाए। x का डिटरमिनेंट 7 2 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 को -1 से, 2 को 1 से, 7 को -1 से -7, 2 को 1 से -2, -9 आ गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही y वाले का, a वाले का डिटरमिनेंट लेंगे। a बराबर है 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से, दरम्यान में माइनस, या 2 को 7 से, एक ही बात है। 2 1 2, 2 7 14, -12।
अभी तक मैंने सवाल में क्या किया है कि दोनों सवाल में गिवन है, तो एक्स की शुरू में 1 है, वाई की शुरू में 1 है, 1 और 1 आ गया, 2 आ गया, वाई की शुरू में -1 है, एक्स पे वैसे ही आ गया सामने 7 2 है, 7 2 आ गया। उसके बाद ये जो इसको पहले वाले को ए नाम दिया, सेकंड वाले को एक्स और थर्ड वाले को बी नाम दिया। ए वाले का डिटरमिनेंट लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस आ गया। 1 को -1 से, 2 को 1 से -2 -1 -2 -3 हो गया। फिर ए एक्स और ए वाई बनाना है, इसे ए को देखिए। एक्स पहला वेरिएबल है, पहला कॉलम छोड़ देना है, दूसरा 1 -1 लिखना है। वाई दूसरा वेरिएबल है, दूसरा छोड़ देना है, पहला 1 2 लिखना है। ये जो जगह खाली है यहाँ पे सामने वाला 7 2 जो है वो आ जाएगा। फिर आपने ए एक्स और ए वाई का डिटरमिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को -1 से, 2 को 1 से, ऐसे ही 1 को 2 से और 7 को माइनस प्लस किया गया, जवाब आ गया। अब मैं ये सवाल हल कर रहा हूँ एक्स और वाई निकालने के लिए। एक्स है ना तो सामने आएगा ए एक्स, और वाई है तो सामने आएगा ए वाई, दोनों के ऊपर में आएगा ए का डिटरमिनेंट। अब ए एक्स का डिटरमिनेंट आया -9, वैल्यू पुट करते हैं, और ए का डिटरमिनेंट आया है मेरे सवाल में -3। ए वाई का डिटरमिनेंट आया बेटा -12, और ए का आया है -3। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 4s are। तो इस तरीके से आप एक्स और वाई के वैल्यू निकालेंगे। ये सवाल नंबर 2 कल हमने किया है, हम लोग उसके चारों पार्ट ऐसे करने वाले। ठीक हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 4 है बुक पे, उस पर लिखा हुआ है 3 फोर्सेस, 3 फोर्सें हैं एक्ट कर रही हैं ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में सवाल में क्या दिया हुआ है, F1 जमा F2 जमा F3 बराबर किसके, 0 के। वो सवाल में देखना, सवाल बनी हुई है 0 के बराबर। अब F1 की वैल्यू है सवाल में 8x, ये सवाल से लिखी मैं। F2 की वैल्यू है -2 -7, और बेटा F3 की वैल्यू है y -1 बराबर 0। मीन मेरे क्वेश्चन में ये में गिवन है F1 + F2 + F3, और तीनों की वैल्यू भी गिवन है। उसने कहा 0 के बराबर, तो मैंने तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब जब जमा करते हैं ना, देखें 8 ना उनमें जमा होगा जिस जगह पे लिखा है 8 - 2 जमा y, वो प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, यानी जमा माइनस माइनस जमा y, वैसे x जमा माइनस x -7 जमा फिर -1 सामने 0 है। नहीं करना प्लस था, लेकिन माइनस है तो माइनस आ गया। अब लिखा हुआ है 8 - 2 6 + y, वैसे x वैसे ही आ गया, -7 -1 दोनों माइनस है, 7 और 1 8 हो गए, बड़ी रेखा का साइन आ गया। अब 6 जमा y को भी 0 के बराबर लेने हैं, और x -8 को भी 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर, क्योंकि सामने 0 है। y निकालना है, 6 पे जमा हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 0 में से माइनस करेंगे, 0 पे प्लस करने का माइनस करने का फायदा नहीं, कुछ नंबर है वही जवाब है। ये 8 इधर क्या हो रहा है, उधर जाके प्लस, आप बेशक ऐसे लिख रहे हैं ना 0 + 8, तो 8 ही आना है। यानी यहाँ आप लिखना चाहते हैं 0 - 6 पे -6 आएगा, वैसे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जमा 6 उधर जाके माइनस हो। ओके हो गया। इसका सवाल 5 से 6 करते हैं, उसको नोट करें। लिखा हुआ है 2 स्पोर्ट टीम्स, यानी 2 टीम है जो स्पोर्ट के लिए बनाए गए हैं। कई दफा आप देखिए ना, छत वगैरह के दरमियान में पिलर बने होते हैं छत को सपोर्ट देने के लिए, उन्हें टीम्स कहते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड, यानी 2 पिलर हैं, उन्होंने लोड उठाया हुआ है 100 किलो न्यूटन। हम कहते हैं लोड, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोड ऑन ए एक्स है
मिसाल है, और लोड ऑन बी वाई। हमने ये लेट कर लिया है कि जो एक्स वाले पर लोड है वो ए वाले पर एक्स है, और बी वाला जो दो बीम है ना, एक का नाम ए रख दिया और एक का, यानी दो उसने बनाए हैं, उनका लोड जो है उसकी डिवाइड किया हुआ है। जैसे मिसाल है ये छत है ना, तो ये बीम के ऊपर खड़ी है, जो बीम बना हुआ है इसको स्लेट लगा होता है, इसको सपोर्ट दे रही है, ये दरम्यान में, ठीक है। दीवार का कोई इतना सपोर्ट नहीं होता, बड़ी बिल्डिंग देखा आपने, वहाँ देखा होगा कि स्लेट लगा होता है, उसमें उसका साइज सपोर्ट उसकी होती है। अब इसमें कंबाइंड लोड दोनों का कितना, यानी x जमा y करेंगे ना कंबाइंड, तो वो लोड है 100 के बराबर है, ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, यानी दोनों मिलकर जो लोड उठा रहे हैं, जमा करके लोड उठा रहे हैं, वो कितना है 100 है। कंबाइंड कहते हैं इकट्ठा करने, इकट्ठा करने का मतलब है जमा करना, जमा करना। आगे क्या कहता है, जरा गौर करना, कहता है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, ट्वाइस कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी जो ए पर लोड है उसे 2 से मल्टीप्लाई करें। ए पर लोड क्या है, उसे 2 से मल्टीप्लाई, और 3 टाइम द लोड ऑन बी, बी पर लोड y है, उसे 3 से मल्टीप्लाई, जवाब आता है 240। लिखा हुआ सवाल। अब वो कहते हैं कि आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, वो सवाल में पढ़ने, 3 से क्यों किया, मुझे सवाल में लिखा। अब कह रहा है कि मैट्रिक्स की मदद से हल करें। अब ये जो इससे पहले मैंने सवाल किया ना, वो मैंने किया क्रैमर रूल से, इसको मैं हल कर देता हूँ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, वो जो पहले सवाल का तरीका है। अब जिसको कल नहीं टॉपिक समझ आया वो दोबारा समझ आ जाएगा, ठीक है। x का 1 है 1 आएगा, y के साथ 1 है 1 आएगा, 2 है 2 आएगा, 3 है 3 आएगा, x y आएगा, और सामने आएगा 100 240। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बताया था इसको ए नाम देंगे एक्स बी, ए वाले का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाले के लिखेंगे इसी लाइन में, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 3 से, 2 को 1 से, और 3 1 3, 2 1 2, 1 आ गया। यहाँ तक तरीका जो है सेम है दोनों, उसमें भी इतना काम, पहले ग्रामर रूल में भी इतना काम मैंने किया। इसके बाद चेंज है, अगर यहाँ 0 आएगा ना तो आगे हल नहीं करना, ये डिटरमिनेंट लिया, जवाब 0 आ गया, तो आपने कहा सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। इसको आगे हल करेंगे, एडजॉइंट लेंगे, ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज, 3 इधर 1 इधर, इनके साइन चेंज, +1 -1 +2 -2। क्लियर हो गया, यानी इनकी जगह चेंज, इनके साइन चेंज। अब आपके सामने आएगा x निकालना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है a - 1b। अब a - 1 को कहते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a/a का डिटरमिनेंट साथ दिया, इसका फॉर्मूला टोटल। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखें एडजॉइंट है ना, 3 - 1 - 2 1, 3 - 1 - 2 और 1, 7 b है, 100 240, ओवर में है a का डिटरमिनेंट 1 है, ये मैंने एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, दरम्यान में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, ए डिटरमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू 1 है, 1 आ गया। 1 ओवर में लिखिए ना, लिखिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने वैल्यू इसकी इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे, 3 को 100 से, -1 को 240 से, -2 को 100 से, 1 को 240 से, ओवर में 1, 3 को 100 से 300, 1 को 240 से -240, क्योंकि माइनस प्लस है, एक माइनस में और एक जमा में, 2 को 100 से 2 माइनस है, 100 जमा -200,
जमा 240 ऊपर में 1, 300 में से 240 चले गए 60 आ गए, 240 में से 200 चले गए 40 आ गए। अब ये 1 दोनों से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करें ना करें फर्क, इसका मतलब है ऊपर वाला जो रकम है वो 60 है, नीचे वाली y की रकम है वो 40 है, ऊपर वाली x की नीचे वाली y की। ठीक हो गया। तो मैंने दोनों मेथड आपको रिवाइज कर दिए हैं। ये मैट्रिक्स इनवर्स मेथड है और वो जो पहले मैंने तरीका करवाया है इस सवाल से पहले क्रैक हो गया। अब सवाल नंबर 6 जो है ना वो मैं बना देता हूँ, हल आप लोग कर लेंगे। ठीक है, लिखा क्या उसमें, कहता है ना 2D गेम, 2 डायमेंशन वाली गेम है, यानी जिसमें 2 डायमेंशन है x और y। ये आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है। x माइनस y माइनस, इसमें इस ग्राफ में 2 डायरेक्शन है, या x डायरेक्शन है या y डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो x वाली लाइन है ना ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो सीधी ऐसे होती है। y एक्सिस वर्टिकल है और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ओके हो गया। कह रहा है 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, 2 कैरेक्टर मूव कर रहे हैं स्ट्रेट सीधे रास्ते पर। 1 कैरेक्टर, अब जरा बात समझिए, कहता है 1 कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टोटल ऑफ ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब मुझे बताएं हॉरिजॉन्टल x है कि y है, x है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना 2x। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन के साथ ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स कुछ लिखा, यानी लिखा है दूसरी लाइन में पढ़ा वेयर द टोटल, यानी टोटल करना है, किसका टोटल करना है, यानी जमा करना है, टोटल करना है, जमा करना है, कंबाइन टोटल एक मतलब होता है। किसको जमा करना है, ट्वाइस हॉरिजॉन्टल को करना है, यानी 2x को, x को डबल करना है, और वर्टिकल पोजीशन y को जमा करना है, जवाब 5 आता है। आगे लिखा हुआ है 5। आगे फिर क्या कहता है, while the other moves along a line, और ये लाइन मूव करता है where their horizontal position, horizontal position x जो है, x horizontal को x कहते हैं, 1 more than their vertical position, वर्टिकल पोजीशन से एक क्या है, मोर देन का क्या मतलब है, ज्यादा है, यानी वर्टिकल पोजीशन एक ज्यादा है। एक एडिटिव क्या लिखा हुआ बड़ा वाज़ेह, 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी वर्टिकल पोजीशन को y को एक ज्यादा कर। अब जो हमारा सवाल है ना उसमें x का इकट्ठा होना चाहिए, जैसे ये 2x जमा y है, जैसे ये सवाल किया x जमा y, x का इधर होना चाहिए, ये y उधर है, y को इधर लेकर आए, उधर क्या हो रहा है जमा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और उधर 1 रहेगा। अब आपकी 2 मसावातें क्या बन गई, एक ये है 2x जमा y बराबर है 5, और दूसरी ये है x माइनस y बराबर है 5। अब आपकी मर्जी है इसको ग्रामर रूल से हल करें, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से हल करें। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9।